हेलो एवरीवन, क्लास 11th सेल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8, क्लास 11th। इसका टॉपिक है आज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल। वाई कॉल्ड प्रिमिटिव? बिकॉज इट हैज़ नो कंडेंस्ड न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम से कंडेंस्ड न्यूक्लियस एब्सेंट, अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल आर एब्सेंट। तो बैक्टीरियल सेल, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, मतलब ये बैक्टीरियल सेल कंटेन्स सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मेट्स, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री, इंक्लूजन्स बॉडीज़, इंक्लूजन बॉडीज़। तो अब इसमें मेन हमारा ये क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट कवर्ड बाई, फर्स्ट इसका है सेल एनवलप। सेल एनवलप में ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप हैं, कैप्सूल और म्यूसिलेजिनस शीथ। मतलब इसमें जो कैप्सूल है, स्लाइम लेयर, अगर स्लाइम लेयर हार्ड है, पॉलीसेकेराइड की है, कैप्सूल बनेगा। कैप्सूल जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल टाइफाइड का बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, या है कॉलरा का बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, तो इनमें कैप्सूल की लेयर होगी। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, तो उनमें कैप्सूल की जरूरत ही नहीं है, डिजीज ही कॉज नहीं कर रहे हैं, तो उनमें म्यूसिलेजिनस शीथ, ओनली स्लाइम लेयर। सेकेंड है इसके अंदर सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड बाहर आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब स्लाइम लेयर। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड, और दीज 2 पॉलीसेकेराइड ग्लाइकेन है, इसको बोलते हैं म्यूरिन भी बोलते हैं इसको। और ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, मतलब इसमें पॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन है, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं। इसमें 2 ग्लाइकेन्स हैं, नाम और नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, बोथ आर लिंक्ड बाई पेप्टाइड लिंकेज। तो इसमें ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, मतलब सेल वॉल है तो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, हार्ड लेयर बनेगी। इनर टू द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ओनली लिपिड एंड प्रोटीन, मतलब लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्लस प्रोटीन। और तुम ये देख रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह पर इनफोल्डिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें मतलब इनके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। ये क्रोमेटोफोर है, इसका नाम क्रोमेटोफोर है। तो ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में है। सम दूसरी जगह कुछ इनफोल्डिंग्स भी हैं, दीज इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड मीसोसोम, इनको बोलेंगे मीसोसोम। ये मीसोसोम 2 टाइप के, लेटरल मीसोसोम एंड सेप्टल मीसोसोम। सेप्टल मीसोसोम अटैच टू सेंट्रल, जो इसका सर्कुलर डीएनए उससे अटैच्ड है, और इसका काम होता है कि एट द टाइम ऑफ बाइनरी फिशन, ये न्यूक्लियर जो इसका पार्ट है, सिंगल कॉइल डीएनए या प्रोक्रोमोसोम, जब ये डिवाइड होगा बाइनरी फिशन से, तो दोनों डॉटर बैक्टीरियल सेल में इक्वल अमाउंट में इसको भेजना, मतलब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ये क्रोमोसोम, वो काम होता है हमारे सेप्टल मीसोसोम का। और लेटरल मीसोसोम कंटेन्स मैनी रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, क्योंकि इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। तो जब ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम होता है कॉन्ड्रियोसोम, तो दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड्स ऑफ द सेल। ओके, बाकी इसके अंदर अब थर्ड पार्ट आता है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड का मतलब कंडेंस्ड न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट है। ओनली सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट, कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, ये सब इसके नेम हैं। अब इसमें बाकी जो न्यूक्लियोइड में, क्योंकि प्रिमिटिव है, तो इसका ये सिक्को केवल ओनली डीएनए कहेंगे, इसको क्रोमोसोम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इट इज़ नॉट अटैच्ड टू हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं तब तो हम क्रोमोसोम कहेंगे। अब बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको केवल कॉइल्ड डीएनए। इस नेक्स्ट है इसके अंदर प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, बहुत से बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है। और प्लाज्मिड का क्या काम है? इसके पास बहुत सारे फैक्टर हैं। एफ फैक्टर फर्टिलिटी के लिए होते हैं, आर फैक्टर रेजिस्टेंट फैक्टर, कोलाई फैक्टर, कोलिसिन फैक्टर। तो मेन एफ फैक्टर का है कि जिन बैक्टीरिया के पास एफ फैक्टर होगा उनको एफ प्लस, और जिनके पास नहीं होगा वो एफ माइनस।
मतलब प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड में एफ फैक्टर है, और एफ फैक्टर जिनके अंदर होगा उनमें ये सेक्स पिलाई भी होती हैं। ये जो मैंने लिखा है पिलाई, सेक्स पिलाई, ये सेक्स पिलाई क्या करती हैं कि जब दो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो सेक्स पिलाई फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इसमें कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी कि प्लाज्मिड या रेप्लिकेट करके 2 पार्ट बनाएगा, तो एक पार्ट जो है वो किस में पहुंच जाएगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ग्राम नेगेटिव में। ओके, तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है सेक्स पिलाई। नेक्स्ट इसमें फ्लैजिला। फ्लैजिला सम बैक्टीरिया है फ्लैजिला, और फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन। तो एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें नीचे बेस है, फिर ये हुक है, और अपर पार्ट इज फ्लैजिलम। अपर पार्ट इज फ्लैजिलम, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर फिम्ब्री। सम बैक्टीरिया है फिम्ब्री। फिम्ब्री बिल्कुल आउट ग्रोथ, हेयर लाइक माइन्यूट आउट ग्रोथ हैं, जिनको फिम्ब्री बोलते हैं। ये सभी में नहीं होता, पर कुछ बैक्टीरिया, जैसे एक एसटीडी डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरिया। तो गोनोरिया का बैक्टीरिया निसरेरिया गोनोरी, उसके अंदर ये फिम्ब्री है। ये ह्यूमन फीमेल में मतलब जेनाइटल ऑर्गन की डिजीज़ है गोनोरिया, तो वहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, निसरेरिया गोनोरी। नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट है कि हम मतलब इंक्लूजन्स बॉडीज़। तो अब मैंने इसमें प्रोटोप्लाज्म जो लिखा है, प्रोटोप्लाज्म क्यों लिखा है यहाँ पर, मतलब यहाँ मैंने प्रोटोप्लाज्म क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इजिकल टू होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इसमें आपस में अटैच्ड हो गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे जब दोनों इसमें जुड़ गए, तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी लिपिड ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, क्रोमेटोफोर भी ये मैंने लिखा हुआ है, मैनी पॉलीराइबोसोम्स, 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम स्मॉल राइबोसोम है। और व्हेन मैनी राइबोसोम अटैच टू mRNA, मैसेंजर RNA, दे फॉर्म पॉलीराइबोसोम। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल, मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, थैंक यू।